शाबाश शाबाश। अब धीरे धीरे करता हूँ सर। खींच खींच खींच। आराम से सर। कैसा लग रहा है सर? मनोहर। यस सर। बेटा तू कौन से ग्रह से आओ है? ऐसा लग रहा हो तेरे 3-3 हाथ हैं। सर। जैन साहब। जैन सर। अचानक चाय मंगवाए चाय मंगवाए। जय हिंद जय हिंद। क्या बात है अपू, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ यही देखता हूँ। कैसी बातें करते हैं साहब आपने। थाने को आदमी थाने में ना मिलेगो तो कब भंडारे में मिलेगो? नहीं, मेरा मतलब है छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ ना तो तुम्हें कोई काम में दिलचस्पी है और ना ही फाइल निपटाने में। सर आपको इंसान की असली परख है। वेरी गुड मनोहर। थैंक यू सर। तुम भी कुछ कम नहीं हो। आई एम सॉरी सर। क्या बताएं साहब, हमें अपने काम से इतना लगाव है, हम मन ही नहीं करते घर जाने को। और अगर घर जाते हैं तो ऐसा लगता है छुट्टी के दिन भी आके थाने में पसर जाए। इतना लगाव है हमें थाने से। लेकिन तुम्हारी हरकतें देख के तो नहीं लगता है कि ऐसा तुम्हें लग रहा है। सर मैं बताता हूँ ना सर, जिसके घर में 9 बच्चे हो, एक माँ और एक बीवी और एक भटकती हुई आत्मा हो, वो इंसान घर में कैसे टिकेगा सर? वो शांति के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना, वरना घर वाले उसकी जान खा जाएंगे। तुमसे कौन ने अपनी राय मांगी? कौन ने कही कि अपनी राय दो? नहीं मुंह बंद करो ना तुम अपनो। इट्स ओके। घर में घुस के बता रहा हूँ। ओके हप्पू, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ क्योंकि आखिर मैं भी एक शादीशुदा आदमी हूँ। साहब समझो, आपके घर में एक ही ठैया पत्नी है। हमारी समस्या समझो, हमारे इधर रेल बनी है, कुनबा को कुनबा है, हमारी बहुत अलग विकट समस्याएं हैं, आप समझ नहीं सकते। अकेले भी 50 के बराबर। हाँ, नहीं कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि कल को लोग ये कहें कि ये कमिश्नर रेशमपाल जो है वो अपने जूनियर पर जुल्म ढाता है या उन्हें ब्रेक नहीं देता। नहीं इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी देता हूँ। हमने ऐसा कही कहा कि हमें छुट्टी चाहिए? हमें छुट्टी चाहिए ही नहीं है साहब। जीवन में सिर्फ हमारा जन्म काम के लाने भाव है, हम काम करते करते मरना चाहते हैं, हमें छुट्टी चाहिए ही नहीं है। और कई बार आपने छुट्टी छुट्टी कह के वादे तो बहुत करे, बाद में भूल गए, मुकर गए, मैट गए। सुनो, याद है तुम हमें हमेशा थाने में फोन कर करके ताने मारती थी, कहूँ घुमान ना चल रहे, छुट्टी ना ले रहे, घुमा ना रहे, फेरा ना रहे, घर में उलझा दो, काम काज में उलझा दो। अब देखो ऋषिकेश चल रहे। कैसे हमारे भगवान को पता है कि हमारा जो पति है ना एक नंबर को कंजूस है, तो भाई उनने ना सारा इंतजाम खुद ही कर दो। अरे ठीक है ना यार, देखो भगवान प्रबंध करे या पति करे, को भी करे, इंतजाम करे, कछु भी करे, मतलब तो सारू घूमने से है ना, और वो मिल रहा हो ना। हाँ उसे बहुत ठंड है ना। बिल्कुल, ऋषिकेश है तो ठंड तो होगी। तो मैं क्या करने, हम तो चल रहे तुम्हारा पर्सनल हीटर चिपक कर रहेंगे, ठंड को बिल्कुल तुम्हारे आसपास पटकने ना देंगी। तो उसे बस रोमांस ही ना करने। हाँ। सुनो, हमें तुम पूरा ऋषिकेश घुमाइयो। वहाँ में कम मजा है जो बताओ। मजा रज्जू तब है जब हम लोग कहूँ पे भी घूमने चलें, उते की याद एक बहुत चाहिए। कैसी कही? कछु ना ठीक कही। हाँ बस इनको हर जगह से एक निशानी चाहिए। तुम ये बताओ, तुम्हें हर निशानी तुम्हें याद है कौन कहाँ बहुत? तो अरे तुम भूल गई का? तुम्हें पता है शादी जब अरे 19 साल हो गए जाको, मतलब जो ब्याह हो के जैसे ही आओ, तो जैसे ही हमें छुट्टी मिली थी हम लोग तुरंत गई थी गोवा। और सारो हिंदी और इंग्लिश को मिक्सचर है, तो बिटिया पैदा हो गई कैट, पता ही नहीं चलता आज तक सारो अंग्रेजी बोल रही कि हिंदी। और बाकी बात गए थे हरियाणा। तब देखो ऐसी बिटिया भगवान ने पैदा कर दी, दिन भर पापा को घर आती रहती है, मलाइका पैदा हो गई। और फिर सोचो जो गवैया कहाँ से आओ, भूल गई, लखनऊ गए थे, सारू घर आने पहुंचे, गवैया ही पैदा हो गो, बिल्कुल सारे गामा पा।
और सुनो, जब छुट्टी कहूँ ना मिली थी तो तुमने हमें मायके में रोक लो, ऐसू रोको चमची और ऋतिक। और सुनो, फिर रेशम बला ने जब छुट्टी कैंसिल कर दी थी, ये 3 ठैये धार मारन वाले सारे ये पैदा हो गए बाप के मुंह पे, अभी तक धार मार रहे। तो फिर ऋषिकेश जाएंगे होते हम अपनी नाक कैसे कटा लें, होते भी तो चाहिए 10। तो बहुत ज्यादा बदमाश हो, कछु नहीं चाहिए हमें 10 वापस। अरे यार ना ना ना, समझो तो, हमें सिर्फ उतने घूमने हैं। बोलो पापा। अरे पापा बेटा कल स्कूल की छुट्टी है का? नहीं, तो कब सोओगी? परसों? नींद कहाँ आते है जब तक अम्मा को पूरी खबर इते की उते उते की इते सुनाई ना दे, तब तक correct। नींद कहाँ आते बेटा। हाँ ये बात बिल्कुल सही कही मम्मी ने। फिलहाल तो पापा को दादी ने बुलाया है और वो भी जल्दी। अरे दादी को बोलियो तनक बाद में मिल। हम तो तेरे संगे जाने की बात कर रहे हैं, जीती हुई लॉटरी की टिकट पे। ऋषिकेश। एक सेकेंड, कहाँ ऋषिकेश? हाँ हाँ, ऋषि नहीं अब हमारी उम्र में लोग पता नहीं कितने कितने तीर्थ जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कन्याकुमारी, द्वारका, पर हम तो इतने पड़ोस में ऋषिकेश जाने की सोच रहे हैंगे, है ना। तू हमें ऋषिकेश ले जा ले, हम बड़ो अरमान हो तो कि हम ऋषिकेश की गंगा में उते एकदम प्योर होती ना, प्योर डुबकी लगाएं। हैं? तेरे मुंह में दही जम गया हुआ है, बोल का ना रहा हुआ है। अरे फंस गए ना। ना किस में फंस ना गया? ना, अरे हम मतलब है कि तुमने इतनी बढ़िया बात कही कि मतलब देखो तीर्थ घूमने, ऋषिकेश घूमने, खुशी के मारे शब्द गले में फंस गए। ना का है ना, अब जा उम्र में अगर पता नहीं कितने दिन की उम्र लिखी है, अरे तुम कहीं ये बीच में बातें- बुलावा आ गो ना तो हम बिना ऋषिकेश में डुबकी लगाए गंगा में ऊपर निकल गए तो। ए कट्टो रानी, मैं इतने सालों से बुला रहा हूँ, तुम नहीं आ रही हो। अगर बुलावा आ भी गया ना तो तुम भगा दोगी, बड़ी जिद्दी हो तुम। देखा बहुत साफ तब बता दे, अगर तुको ना ले जाना हो ना तो हम इते ही गंगा छोड़, इते ही चुल्लू भर पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि जिस माँ को लाल माँ को तीरथ छोड़ो गंगा में डुबकी ले जाने ऋषिकेश न ले जा सके, माँ को जीवन ही व्यर्थ है को, हम तो मर ही जाएंगे डुबकी मार के चुल्लू भर पानी में। पहले ही हमने अब कछु जवाब तक ना था, तुम्हें चुल्लू पहले से रेडी तैयार रहती है। तुम ठहर तो जाओ, गोली की तरह तुम डिमांड में पेल रही हो, हमें तो ना टाइम तो दियो, थॉट प्रोसेस चल रहा हूँ ना। हमने मना करी का? मना तो नहीं करी ना ना, शांत हो जाओ, ठहर जाओ, आओ। ठहर जाओ। ठीक है हम पैकिंग कर लें। फिर वही बात, ठहर जाओ ना। अरे यार कहाँ फंस गए, उते रज्जू से बड़े बड़े वादे कर दे, इतने अम्मा को पड़िया चाट रही, अब कोनो मन में से एक की न सुनो तो पेल दे जाएंगे दादा। मस्त ऋषिकेश की वादियों में घूमते गाने गाते मजा ही आ जाता यार। बहुत बहुत मनहूस किस्मत लेके तुम पैदा हुए, एकदम चिरकुट टाइप के। मतलब सारे सुख तो मिलेंगे लेकिन भोग ना पाओगे तुम। तुम जो फालतू के प्रवचन बिल्कुल ना दियो, कछु अच्छे उपाय बता दी, टेंशन कम हो। तुम एक काम करो, अपना ये क्या नाम है, इसको कमिश्नर के थ्रू बोल दो कि तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई, बस। दे लो ज्ञान, कमिश्नर और बड़ो वालों है वो सारू जबरदस्ती छुट्टी हमें दे रहो, और तो और वीडियो भी बनवा लो। हप्पू सिंह अगर हम भूल जाए हिलते हिलते सारे ने पूरा वीडियो बना दो, कह रहा हूँ हमें जो वीडियो दिखा के याद दिला दियो कि हमने तुम्हें छुट्टी दी, का गुन्या कर दे। सुनो ऐसा है, जब से तुमने ड्यूटी ज्वाइन की है हमको तो याद है अच्छी तरह से, तुम सुबह शाम रोज जो है कमिश्नर को कोई न कोई प्रकार की गोली तो पकड़ाते हो, तो इस बार क्या है नया, नई गोली पकड़ा दो बस। नहीं एक सेकंड, नई गोली पकड़ा दूं मतलब ये है कि गोली पकड़ा के छुट्टी कैंसिल करवा दो और घर पे जाके बीबी और मम्मी को जाके बोल दो कि ऐसा है कि छुट्टी उट्टी कैंसिल होगी, कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम यहीं रहो, समझे? जो आइडिया हमें तुम्हारा ठीक लगो। अब हम जब खुश हो गई, तूने दोस्ती को सही फर्ज अदा करो, यही खुशी में
न्योछावर लेने वालू दरोगा तुम्हें न्योछावर में दे रहा हुए 2 ठैया टिकटें, तुम वहां जाओ ऐश करो, बेमिलेश को ले जाओ। काश यार ये टिकट हमने जीती होती तो मैं और बेनी ऋषिकेश की वादियों में मस्त गाने गाते। अब बिन्नो ये सब तो किस्मत की बात है ना। अगर तुम टिकट जीती होती तो तुम जाती ऋषिकेश। अब तुम तो जीती ना हो, हम जीत गए, किस्मत हमारी चली है तो हम ही जाइए ऋषिकेश। उते अपने दरोगा जी के संगे गाना गए हैं। हाँ अब किस्मत को लिखो, कौन टाल सकता है। टिकट तो अम्मा ने खरीदी है ना, तो ऋषिकेश तो अम्मा को जाना चाहिए फिर। हाँ एक नंबर की जलन कुकुड़ी है जे। क्या बात का मतलब सच में? अरे टिकट हाथ में दे दे, फिर भी कह रहा हूँ यही से सारे को कोनो केस नहीं मिलता। अरे जाओ दादा, मरो घूमे आओ ऋषिकेश। नहीं बेटा, कल को फिर कुछ हुआ तुम हमारे पास आके लाओ टिकट वापस दे तो। अरे भैया एक मर्द की जुबान बोल रही, बातों कर रहे, यही लिए तो शक हो रहा ज्यादा। अब हमें बुरू लग गो। मतलब मजाक कर रहे हैं। कर हम ये कह रहे हैं ठीक है भैया, तो फिर मतलब ये टिकट तुमने हमें दिया, हम जाके घूम आएंगे, पक्का वादा। डन। आई लव यू टू। बना भैया लकी ड्रॉ में टिकट कौन की निकली? आपकी। तो इनाम कौन को भाव? आपका। अम्मा सुन लो, इनाम हमाओ भाव। बेटा टिकट के पैसे कितने दे आते? आपने। तो इनाम किसका हुआ बेटा? आपका। सुन लिया बहू, इनाम हमारा हो। ऐसो है अम्मा, तुम ना बातन में फंसाई रही हो। जाके लाने ना किस्मत तगड़ी चाहिए, जो कि हमारी किस्मत है, तो इनाम हमाओ भाव। ये किस्मत की बात कहाँ से हो रही है? जिस टिकट पे इनाम निकलो है, बात टिकट के पैसे कितने दिए? हमने दिए, तो टिकट और इनाम दोनों हमाओ। क्यों बेटा? देखिए मैं बाद में आता हूँ, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। 1 मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें फैसला करने है कि इनाम कौन को भाव, हमारा। बता दे बहू को कि हमने पैसे दे, इसीलिए इनाम हमारा है। ऐसो है अम्मा, पैसा देने से कछु ना होता है। बाकी लाने ना किस्मत चलनी बहुत जरूरी है, और किस्मत हमारी चली तो इनाम हमारा भाव ना। अरे हमने पैसे देना तो हम टिकट भी वापस ले सकते हैं, पैसे भी। जल्दी बोल। अरे तेरी शकल देखने के लाने ना बुला हुआ है, जल्दी बक बोलो कौन को? अभी तेरे नींबू निचोड़ देंगे। इनाम हमाओ है ना। बोल जल्दी बोल। बोलो ना। हमाओ है। मैं क्या बोलूं? आप दोनों में से कोई झुकने को तैयार ही नहीं है। मुझे माफ करो, जिसका बस चले वो टिकट का इनाम रख लीजिए, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना। अच्छा नमस्ते। यही को नाम तो दोस्ती है। अब सुनो, दोस्ती की भावना को आगे बढ़ाते हुए हम जो बात कह रही कि तुम्हारो ऋषिकेश जाने को जो प्लान वो होगा कैंसिल, और हमारे ऋषिकेश जाने को प्लान होगा अब ऑन। कैसी कही? अब देखो कदू जैसे मुंह ना सुझाओ तुम यार। तुम मजाक मत करो। अरे हमारी बात होता था अरे हमारी सुन, ले हमारी बात सुन, चुप हो जा। मुझे ना तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ये जालसाजी है, धांधली की। हमें तो दरोगा साहब से यही उम्मीद थी। तुम भी के लट्टे बिल्कुल चुप हो जाओ। जब सारे दो बड़ी बातें करें, बार बार उंगलियां ना करो, करें ताल तमड़िया उठवा के फेंकवा देंगे। और तुम, अरे यार कमिश्नर ने इतना बढ़िया आइडिया दो है और तुम्हें मजाक लग रहा है। चोमूलाल ऐसा है ना, तुम ये जो गोली जो थाने में बांटते रहते हो ना, लोगों को देते हो कमिश्नर को, हमको मत दिया करो। क्या कि हमको तो ये विश्वास नहीं हो रहा है कि चाची और राजेश इन दोनों में से किसी एक ने जाने के लिए मना कर दिया। बाकी जरूरत ही ना पड़ी। अरे दादा तीनों लोग एक साथ भी तो जा सकते हैं, यही तो आइडिया दो कमिश्नर ने। हमने तुरंत एक एक्स्ट्रा टिकट निकाल ली, अब तीनों जाएंगे। तुम फिर कब चले जाइयो ऋषिकेश। अरे कंजूस आदमी, मतलब एक और टिकट खरीद लिए, लेकिन जो तुमने हमें जबान दी थी, बोला था कि मर्द हैं हम मर्द हैं, अब क्या हुआ मर्दानगी को? मर्द तो है ही, तब तो नो ठैया खेल रहे। तुम सुनो, तुम टेंशन ना लो, जबान की बात है तो जबान को डाल लियो अचार, समझ गए? आपका चुगलाल, चुका कर रहे। मैं तुम्हें दरोगा हप्पू सिंह को श्राप देता हूँ कि वो पूरे जीवन में कभी भी ऋषिकेश न जा पाए। बहुत बढ़िया, तुम बाबा बैरागी बन जाओ, कोर्ट कचहरी तुम्हारी बस की वैसी नहीं है, श्राप तो हम दे सकते सारे। तू जिंदगी में ऋषिकेश की बस भी ना देख पाए।
पहले हमने बोला था जीतूंगा मैं। हाँ तो जीत जाइयो। हाँ पहले पान हम खिलाओ जाको चूना अरे दे इसको, दे इसके मुंह पे मार। चूना वालों खिलाओ। अरे मुंह फट जाए सारे को, मुंह फट जाए, निकल मुंह फट जाए। निकल निकल। हम तो जा रहे हैं ऋषिकेश। नामर्द आदमी। हम तो जा ही रहे। नामर्द। लज्जो, बैग लगा लो, बैग लगा लो, बैग लगा लो। हमारी डार्लिंग क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ 2 दिन तुम्हें रूम से बाहर करूँ या घर से बाहर कर दूँ। डार्लिंग ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, लगता है डार्लिंग का डर निकल गया, इसलिए मनमानी चल रही है तुम्हारी। नहीं, बिल्कुल डर नहीं निकला। मैं तो तुम्हें यहाँ खुशखबरी देने आया हूँ ताकि तुम्हारा चेहरा जो है ना खिल उठे। क्यों, मेरा चेहरा मुरझाया हुआ है? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि और ज्यादा फूलों की तरह खिल उठे। वैसे कौन सी खुशखबरी की बात कर रहे थे? हम ऋषिकेश जा रहे हैं। हमारी मल्लिकाए हुस्न ने जब हमसे कुछ अर्ज किया तो फिर हम गुस्ताखी कैसे कर सकते उसकी नाफरमानी करके। तुमने जो खुशखबरी सुनाई है ना, आज तो सबसे खुल के बात करनी पड़ेगी। एवरीबॉडी calling mother, father and grandmother right now. मम्मी, पापा, दादी, मम्मी, अरे यार कम चिल्लाओ यार, तुम और कसम से। कहाँ है गो? नहीं कहा बहू, काय चिचिया रहे हो? हाँ, सोने के टाइम का जगराता कर रहे हो? बिल्कुल सही है कही अम्मा तुमने। अरे यार एक तो थाने से आते हैं, नींद पूरी ना होती है, तो मोरन ने जब पंचायत बुला ली। अरे ये कितना खराब माहौल चल रहा है घर में और आप लोग सो कैसे सकते हो? अरे Exactly, my dear father. Because this house is house not anymore. It has become this akhada. One is grandmother side, other one is mother side. Meaning two teams dividing. Where we all going? महारानी, अब जाको अनुवाद भी कर दे। अरे दादी, मैं ये कह रही हूँ कि घर घर नहीं एक अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ आपकी टीम है, दूसरी तरफ मम्मी की टीम है। हम बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? ऐसे बेटा, कहूँ नहीं जाओ, चुपचाप कमरा में जाओ, जाके सो जाओ। जाओ। नहीं मम्मी, इस बात का तो ना फैसला होके रहेगा कि बापू के साथ ऋषिकेश कौन जाएगा, दादी की तू, क्योंकि इस घर की ना शांति भंग हो रखी पूरी की पूरी। बेटा बाप की खोपड़िया में वैसे ही ज्यादा बाल नहीं बची, और कम काय कर रही है? जब बात को हल नहीं हो सकते। अरे हल है। कैसे? कंपटीशन करवाते हैं मम्मी और दादी के बीच में, छोले मेकिंग कंपटीशन, खाना बनाओ कंपटीशन। जो जीतेगा वो ऋषिकेश जाएगा आपके साथ। अरे अच्छा पका बेटा, जब कंपटीशन को जो जज बनेगू ना, बाकी भी बाल सारे नोच जाएंगे लेकिन हल ना निकलेगू। अरे पापा तभी तो हम जजमेंट के लिए कमिश्नर अंकल को पकड़ेंगे। बाकी की बात केट दीदी कर लेंगी। दीदी फोन लगाओ। नहीं एक सेकंड बेटा, जा टाइम पे फोन ना लगाओ, कमिश्नर नाराज हो जाएगो। आधी रात को को फोन लगाते हैं का? अम्मा फिर थाने में हम पे गुस्सा उतारेगो, जाने का फाइले माइले सालू जाने का काम कराएगो। अरे वो बाद में देखेंगे। दीदी फोन लगाओ। अरे कमिश्नर, हेलो अंकल। अंकल कौन? कमिश्नर अंकल, मीच गेट। हाँ, बोलो क्या हुआ? कमिश्नर अंकल, मीच वेरी मच सॉरी दैट मी कॉलिंग इन द लेट नाइट में, बट इमरजेंसी कमिंग। इमरजेंसी? क्या हुआ, क्या बात है? Actually, Commissioner Uncle, there is one competition going on in between my dear grandmother and my dear mother, and you becoming my dear judge. कैसा कंपटीशन बेटा? Actually, we making this chole making competition, and the rules are like that. That chole making in 1 hour में, after that they adding their special recipe in the chole में. And when you eating it and you're going directly to the heaven में by standing on the floor side पे, then only we understanding who winning, meaning your soul should be satisfied. हिंदी में बोल ले। नाच बेटो, बड़ो टेम लगा रहा हुआ। शाबाश बेटा, शाबाश। नमस्ते। जीते रहो, खुश रहो बेटा। इतनी अच्छी बात है, काश हपुआ भी ऐसी वर्जिश करता। अम्मा जी आप आओ मंदिर से आ रहे, तुम्हें देखा तो बैठ गए। आओ तुम भी बैठ जाओ, बहुत वर्जिश होगी। अरे जेल क्या? प्रसाद। अरे प्रसाद।
ये खाली मंदिर का प्रसाद ना है, इसमें एक माँ का आशीर्वाद है। खूब तरक्की करो। थैंक यू माता जी। खुशी में रहो, जवान रहो। थैंक यू। खाली थैंक यू से काम ना चलेगो। बदले में कछु देनो पड़ेगो। भला मैं बदले में क्या दे सकता हूँ? ना बहुत कुछ दे सकते हैं, आप ही के हाथ में है सब कुछ। मेरे हाथ में तो प्रसाद है। हमारी तरफ देखिए, क्या दिख रहा है? विटामिन डी की कमी है। मेरा ख्याल आप धूप सेक लीजिए, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ना है ना, कमिश्नर है ना। कमिश्नर हूँ। ध्यान से देखिए हमारी आंखन में। मेरा ख्याल है मोतिया बिंद की शुरुआत है। डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। माता जी सारी हम भूल गए, हमें लगा कि अफवाह है, हम उसे जड़ देते प्यार में। ना आपने वो कहावत ना सुनी है? कौन सी? कि आंखें खिड़की होती है आत्मा की। हमारी आत्मा की पुकार देखिए, क्या दिख रहा हुआ है? नींबू पानी, नींबू पानी। चल जी, राधे राधे बोल रहे हैं। राधे राधे। राजेश। जूस कैंसिल। हाँ सर जी सॉरी। हमें ना आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। अरे मैं खुद एक मुसीबत में हूँ। नहीं कुछ नहीं, बोलो। सर वो क्या है ना, हमारी दिल से इच्छा है कि हमने जो टिकट जीती ना लॉटरी में, हाँ बाद से हम ऋषिकेश जाएं। लेकिन हमारी अम्मा की नजर ना हमारे बस टिकट पे है, और वही टिकट के लाने उन्हें ना ये कंपटीशन की घोषणा कर दी है। ऑफ कोर्स मैं ही जज हूँ। हाँ हमें पता है, तभी तो हम जो बोल रहे हैं कि सर आप ना हमारे चेहरे को देखो ना, क्या दिखतो है सर? थोड़ी चमक कम हो गई है, टमाटर घिस के लगा लो, चमक चली जाएगी। ओके बाय। ना सर जी, हम जो बोल रहे हैं कि हमारे चेहरा को देखो, मतलब गौर से देखो, हमारे चेहरे पे दिख कहाँ रहा है। अच्छा भला जा रहे थे, अचानक से मोच आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अरे तो भैया देखो बेमिलेश, इतनी मोच आ गई है तो गलियन में काय घूम रहे हुए? अरे रेस्ट कर। जीजू मैं भी वही समझा रही हूँ इनको, एक तो पैर में चोट लगी और देखो मुंह भी कैसा उतर गया इनका। एक सेकंड, मोच पाँव में आई है, मुंह कैसे उतर जाएगा? काश तुम हमारा ये दर्द समझ पाते। बग्गू तुम बिल्कुल चिंतित मत हो। हम चाहे लंगड़ाए या कीड़ों की तरह रेंगते हो जाए, लेकिन हम जरूर जाएंगे तुमको लेके ऋषिकेश। पक्का हम जाएंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? एक तो तुम्हारे पैर में चोट लगी और मैं ऋषिकेश जाऊंगी, इतनी भी मतलब ही नहीं हूँ मैं। देखो तो जीजू क्या बोल रहे हैं। नहीं बग्गू देखो, हमने तुमको वादा किया है तो हम अपना वादा निभाएंगे, चाहे कितना भी पैसा खर्चा हो जाए। हम एकदम एसी में जाएंगे, आएंगे, हर एक गलियों में तुमको घुमाएंगे। आई लव यू टू मच। एक तो तू जल्दबाजी कर रहा हो, वादे इरादे अपनी मेरे को जबान काट ली। बहनी का है ये मोच को दर्द कैसे होता है 2-3 दिन नहीं पता चलतो, फिर धीरे धीरे ऐसो शरीर पूरा जकड़ लेते हुए सारे लकवा मार जाएगा। नहीं मुझे ऋषिकेश नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना मुझे, जब तक इनके पैर की चोट ठीक ना हो जाती। हाँ मैं मेडिकल स्टोर है सामने से दवाई लेके आती हूँ। ले आओ। बाप रे बाप। काहे भी तूने जो अपन अचानक से ऋषिकेश को प्लान कब बना लो? चोमूलाल क्या है ना कि तुम तो एकदम शातिर लीचर टाइप के दोस्त हो हमारे। एक बार टिकट देते हो फ्री वाला कि ऋषिकेश जाने का, उसके बाद फिर वापस ले लेते हो। लेकिन हमने तो अपनी धर्म पत्नी से वादा कर लिया था, हमने बोल दिया था। अब उसका रोना धोना शुरू जब तुमने वापस ले लिया तो फिर ये हुआ कि हमने कहा चलो यार जीवन का क्या भरोसा है, सब पैसा लगाओ एकदम बढ़िया 5 स्टार तरीके से हमने आवन जावन बुक कर लिया है। वो तो कहो ईश्वर का कि वो चाहता नहीं कि हमारा पैसा खर्चा, यही लिए मोच ला दिया। अब जाना कैंसिल करना पड़ेगा।
चलो चलो ये दवाई लेना आराम से ताकि ये चोट ठीक हो जाए। चलो जाओ।